तो देखेंगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है आर ए सेट ऑफ रूल एंड गाइडलाइंस दैट स्टैंडर्डाइज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने में और कंसिस्टेंसी और कंपेरेबिलिटी अक्रॉस डिफरेंट कंपनी एंड इंडस्ट्री। कहने का मीनिंग क्या होता है कि रूल रेगुलेशन है जो हमारी अकाउंटिंग करने में हमें हेल्प करती है। इंडस्ट्री दूसरे से कंपेयर कर सकती है और उनके उनमें क्या होता है, कंसिस्टेंसी आती है, एक लगातार सेम पॉलिसी को फॉलो किया जाता है। तो ये रूल रेगुलेशन हमें पता होना चाहिए, तभी हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम प्लस वन की ये चीजें करते जाएंगे, हम जर्नल एंट्री करेंगे, रिकॉर्डिंग करते रहेंगे, आपको ये प्रिंसिपल देखने को भी मिलेंगे। ये प्रिंसिपल वास्तव में क्या होता है, महसूस करने पड़ते हैं जब आप अकाउंटिंग कर रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल है अक्रूवल प्रिंसिपल। अक्रूवल प्रिंसिपल क्या है? दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट revenue and expenses should be recognized when they are earned or incurred। कहता कि उस समय रेवेन्यू और एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए, आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए, उनकी रिकॉर्डिंग कर देनी चाहिए जब वो अर्न हो जाती हैं, रिगार्डलेस ऑफ व्हेन द कैश इज रिसीव्ड और पेड। इस बात को नहीं देखना चाहिए कि कैश रिसीव हुआ है या पेड हुआ है, आपने कैश पेमेंट की है या रिसीव की है, इस बात को ना देख के आपने जो काम जिस काम के लिए आपने रेवेन्यू अर्न कर ली है, आपने काम कर दिया, तो उसको आप रिपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे आपने रिपेयर कर दी है किसी चीज की, आपने कोई फैन रिपेयर करवाया है ना, तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। आपने चाहे पेमेंट नहीं की तो वो क्या है, इनकट हो चुकी है, ठीक है ना, तो वो आपके लिए पेमेंट करनी होगी। तो एक कंपनी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, मान लो जैसे कंपनी ने उधार वस्तुएं बेची दिसंबर के अंदर, उसकी पेमेंट आ रही है जनवरी के अंदर। तो अंडर अक्रूवल प्रिंसिपल में क्या होता है कि आपको रेवेन्यू क्या करनी है, रिकॉग्नाइज कर लेनी है इन दिसंबर के अंदर, जनवरी में नहीं मानते आपको, ठीक है। ऐसे ही अब आपको प्रिंसिपल क्लियर होगा। अक्रूवल का मीनिंग होता है जब आपको कोई चीज अर्न हो चुकी है या उसकी एंकर्ड हो चुकी है, तो उसे आप रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे पास जो सेकंड प्रिंसिपल है वो देखो क्या आ रहा है, हाँ जी, मैचिंग प्रिंसिपल। अब देखो आपको बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ता है, हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा बिजनेस के अंदर। आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या देती है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, दिस प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट एक्सपेंसेस बी मैच्ड विद रेवेन्यू दे हेल्प जनरेट। कहता है जो रेवेन्यू आप कमाने में जो खर्च कर रहे हो, आपको रेवेन्यू कमाने में कुछ खर्च करना पड़ता है ना, तो वो उसको आप रिकॉर्ड करना पड़ेगा साथ के साथ ही। जैसे अभी आपने एग्जांपल लिया था कि इफ ए कंपनी सेल गुड्स इन दिसंबर एंड एंकर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस टू प्रमोट दोस गुड्स, द एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन दिसंबर। कहता अब आपने जो वस्तुएं सेल की हैं दिसंबर के अंदर, आपने कुछ एडवर्टाइजमेंट भी तो की हो, तो एडवर्टाइजमेंट में जो भी खर्चा हुआ है वो दिसंबर के मंथ में हुआ है, और जो रेवेन्यू हुई है वो भी दिसंबर के मंथ में। तो ये मैचिंग कंसेप्ट शो कर रहा है आपको कि जो आपकी रेवेन्यू हुई है और उससे रिगार्डिंग जो आपने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किए हैं, ठीक है। तो ये एक मैचिंग आपको उसी उसी मंथ में ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी लिखने पड़ेंगे और उसी मंथ में आपकी ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करनी है, ठीक है। तो जो आप रेवेन्यू कमा रहे हो, जो आपके पास गुड्स सेल कर रहे हो, उसके संबंधित जो भी खर्चे होंगे वो लिखने होंगे। ये मैचिंग प्रिंसिपल आपको ये कहता है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, ये बच्चे जितने भी आप प्रिंसिपल पढ़ेंगे ना, तो इन प्रिंसिपल को आप अकाउंटिंग के अंदर फील करोगे, ठीक है। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो मैं इन प्रिंसिपल को आपको दोबारा से रिवाइज भी करवाऊंगा। आप देखना कि ये प्रिंसिपल कैसे काम करते हैं। आमतौर पे स्टूडेंट सोचता है ये प्रिंसिपल तो लर्न करने पड़ेंगे, थियोरेटिकल है। वास्तव में बच्चे ये थियोरेटिकल दिखने में लग रहे हैं आप, ये थियोरेटिकल नहीं है। ये आपको रियलिटी में फील करना पड़ता है। जैसे रोटी खाने से भूख मिटती है, अब रोटी देखने से वो भूख तो नहीं मिटती, रोटी को जब खाते हैं तो भूख मिटती है। सेम वे जब आप अकाउंटिंग करोगे तो इनको ये प्रिंसिपल आपको वहां पर महसूस होगा कि भूख मिट गई है, ठीक है ना। तो मैं एक एग्जांपल आपको ऐसे ही दे रहा हूँ कि पानी में प्यास बुझाने की शक्ति है, पावर है। ऐसे ये प्रिंसिपल जो है अकाउंटिंग के अंदर काम करते हैं। हमारा जो प्रिंसिपल थर्ड है, जो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आमतौर पे स्टूडेंट से पूछते हैं तो रट्टा मारना पड़ता है। इसका बेसिकली आप यूं भी कह सकते हैं इस प्रिंसिपल को, प्लेइंग सेफ।
मैं इसको एग्जांपल में कह दूं, ये प्लेइंग सेफ प्रिंसिपल है। देखो प्लेइंग सेफ का मीनिंग क्या है? व्हेन देयर आर अनसर्टेनिटी, अकाउंटेंट should err on the side of question and choose the option that result in lower profit or higher losses। कहता है जहां पर अकाउंटेंट को लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं लॉस हो सकता है या प्रॉफिट कम हो सकते हैं, उनको तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? उनको तो रिकॉर्ड करना है। अगर लॉसेस आपको संभावना लग रही है, प्रॉफिट कम होने की संभावना है, उसको रिकॉर्ड करोगे। हाँ, प्रॉफिट होने की संभावना लग रही है, प्रॉफिट ज्यादा, उसको आप रिकॉर्ड नहीं करना। तो ये प्लेइंग सेफ का मीनिंग है कि आप लॉसेस के लिए तो प्रिपेयर हो जाओ। जैसे एक कंपनी के ऊपर केस चल रहा है, तो उसको वो अनसर्टेनिटी है कि उसका आउटकम आपकी फेवर में आएगा, तो उसका लॉस आप कंटीजेंसी में पहले ही शो कर दो। इसका एक एग्जांपल मिलेगा आपके ऊपर, आप देखोगे, एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बच्चे ये क्या होते हैं? मैं आपको यहाँ ये भी बता देता हूँ। डाउटफुल डेट्स, आपके जो डेटर होते हैं ना, तो वहां पर हमें कुछ लगता है कि कुछ पैसा डूब जाएगा। डेटर कौन होते हैं? जिनसे हमने पैसा लेना है। अगर कुछ लगता है कि यहाँ से पैसा कुछ डूबने की संभावना है, ठीक है ना, तो वो जो पैसा डूबने की संभावना है, उसको हम पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेंगे। तो वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म को फॉलो करते हैं। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आप एक्सपेंस के रूप में प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हैं। ठीक है? तो इसमें भी यही बताया गया कि जहाँ पर आपको लगता है कि लॉस होने की संभावना है, आप उसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करो। और एक बहुत ही हमारा जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है, वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मीनिंग क्या है कि जो आप पॉलिसी अप्लाई कर रहे हो, आप लागू कर रहे हो, उसको कंटिन्यू यूज करो। दिस प्रिंसिपल रिक्वायर दैट ए कंपनी यूज द सेम अकाउंटिंग मेथड्स एंड प्रोसीजर फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। एक पीरियड में जो आपने इस साल पॉलिसी अप्लाई की, वही पॉलिसी नेक्स्ट को अप्लाई करो। इट इज वैलिड रीजन टू चेंज। अगर आपने कोई चेंज करना है, तो उसके पीछे कोई रीजन भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना? ऐसे नहीं कि आप पॉलिसी को बार बार चेंज करते हो। जैसे हमारे पास स्टॉक होता है, स्टॉक होता है ना, तो स्टॉक को क्या करते हैं आप? स्टॉक के लिए क्या करते हैं हम? स्टॉक का वैल्यूएशन करना होता है कि साल के एंड में हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा है। तो उसका एक तरीका है फीफो मेथड। फीफो मेथड क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट इन, ठीक है, और फर्स्ट आउट, ये चीज है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि जो पहले गुड्स आए उन्हें पहले सेल किया जाएगा, उस हिसाब से उसका स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे हम। ये एक मेथड है, बट डिटेल में जाके हम पढ़ेंगे आगे जाके काउंटिंग के अंदर। लेकिन वैल्यूएशन का मेथड है फीफो मेथड। ऐसे एक लीफो मेथड होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो दोनों के तरीके अलग अलग हैं। अगर आपने फीफो मेथड अप्लाई किया है, तो फीफो ही अप्लाई करो। अगर ने चेंज करना चाहते हो, तो उसका कोई रीजन होना चाहिए। तो कंसिस्टेंसी का मीनिंग है यूज द सेम अकाउंटिंग मेथड एंड प्रोसीजर फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। आप उसे बेफजा से, बेफालतू से चेंज नहीं करेंगे। इससे अकाउंटिंग में कंपेरेबिलिटी क्या प्रॉब्लम आती है, कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल रूल रेगुलेशन होते हैं, वो कंसिस्टेंसी लेके आते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आज का ये हमारा ये लास्ट होएगा, इसके बाद भी प्रिंसिपल है, लेकिन मैं आपको 5 ही प्रिंसिपल आज करवाने वाला हूँ। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, ये क्या है? पूरी अकाउंटिंग, पूरा बिजनेस इस पे डिपेंड चलता है। दिस प्रिंसिपल अज्यूम दैट ए बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट indefinitely and is not in danger of liquidation। बिजनेस जो है लंबे लंबे समय तक चलेगा, और अनिश्चित पीरियड के लिए उसका कोई टाइम पीरियड भी नहीं है। कोई भी बिजनेस सेटअप करते हैं स्टूडेंट हम, कोई कोई बिजनेसमैन ये सोच के बिजनेस नहीं करता मुझे कल बंद करना है या 6 मंथ के बाद बंद करना है। वो कंटिन्यू करेगा। तो जो बिजनेस कंटिन्यू के लिए कंटिन्यू का टाइम पीरियड नहीं है, इनडेफिनिट पीरियड है, तो उसे क्या बोलते हैं? गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। इट इज नॉट इन डेंजर ऑफ लिक्विडेशन। बिजनेस को समाप्त करने का कोई खतरा ही नहीं है। ये प्रिंसिपल भी आप महसूस करोगे, क्योंकि अभी आपने ये प्रिंसिपल आपने देखा भी होगा कि हमने जब फिक्स एसेट और करंट एसेट पढ़ी थी, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स, ये हमने पढ़ी थी ना, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स का हमने अलग अलग क्यों की? ये लॉन्ग पीरियड के लिए, ये थोड़े समय विद इन 1 ईयर करंट एसेट्स को क्या करते हैं हम? कैश में कन्वर्ट करते हैं। अगर बिजनेस लंबे समय तक ना हो, तो ये कैटेगराइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिजनेस
लंबे समय तक चलता है, इसी वजह से ये कैटेगराइज किया हुआ है। इसी वजह से आगे जाके आप पढ़ोगे डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करते हो आप। डेप्रिसिएशन भी एक टर्म है आपके लिए। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या होता है, जो हमारी एसेट्स होती है ना, फिक्स एसेट, उसमें उसकी वैल्यू में जो कमी होती रहती है उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अगर फिक्स एसेट होगी तो तभी डेप्रिसिएशन लगेगा। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या करता है, हमारी एसेट को डिफरेंशिएट करने में हेल्प कर रहा है, तभी हमने एसेट को डिफरेंशिएट किया हुआ है। इसी प्रिंसिपल के आधार पे हमने एसेट्स को डिफरेंशिएट किया, हमने अलग अलग बांटा। अदरवाइज ऑल एसेट्स कंसीडर करंट एसेट्स। अगर ये प्रिंसिपल काम ना हो, ये कर ना रहा हो काम, तो ये हमारी एसेट्स क्या होगी, सारी एसेट करंट एसेट ही हो जाएंगी। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल भी आप महसूस करोगे जब आप फिक्स एसेट और करंट एसेट से फेस करोगे आप। ठीक है, तो ऐसे ही आप देखो कि हमने ये 5 प्रिंसिपल किए हैं। इन 5 प्रिंसिपल को मैं ब्रीफली आपको दोबारा से बताता हूँ, और ये प्रिंसिपल क्यों बने ये भी हमारे पहले 2 लाइन में क्लियर किया हुआ है कि अकाउंटिंग रूल रेगुलेशन है, जो कंसिस्टेंसी लाने में और कंपेरेबिलिटी लाने में, कंपनी के बीच, इंडस्ट्री के बीच कंपेयर कंपेयर कैसे किया जा सकता है, इसी प्रिंसिपल के आधार पर हम कर पाएँगे। तो पहला पॉइंट आता है अक्रूवल प्रिंसिपल। ठीक है? रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को हमने आइडेंटिफाई करना है, उसे जब वो अर्न्ड हो जाती है, एंकर्ड हो जाती है, उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि उसकी जब पेमेंट कब हो रही है, ये मैटर नहीं करता। उसके बाद है मैचिंग प्रिंसिपल। क्या कहता है कि जो भी एक्सपेंस हुए हैं रेवेन्यू को जनरेट करने में, उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे 1 साल से संबंधित जो भी खर्चे हैं और जो भी इनकम हम रिकॉर्ड करते हैं, वो मैचिंग प्रिंसिपल के संबंधित ही है। इसके बाद आता है कंजर्वेटिज्म। ये बताता है प्लेइंग सेफ, कि आपके जो खर्चे आपको लग रहे हैं होंगे, जो संभावना है आपको या लॉस होने की संभावना है, उसे रिकॉर्ड करोगे। लेकिन प्रॉफिट होने की एक्सपेक्टेशन को आप रिकॉर्ड नहीं करते, तो तभी इसे बोलते हैं प्लेइंग सेफ। ये भी आप देखोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के रूप में। इसके बाद आप देखते हो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, कि जो भी आप अकाउंटिंग मेथड यूज कर रहे हो उसे पीरियड टू पीरियड यूज कर लागू करो, अप्लाई करो, जब तक कोई वैलिड रीजन नहीं है उसे चेंज नहीं करना। और गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहते हैं कि बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इनडेफिनिटली, बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। देयर इज नो एनी इंटेंशन टू डिसकंटिन्यू द बिजनेस। बिजनेसमैन की कोई टेंशन नहीं होती वो बिजनेस को जल्दी बंद करे। तो ये 5 प्रिंसिपल हमने अब डिस्कस किए हैं। आगे हम और भी जो हमारे प्रिंसिपल रह गए वो हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। इफ अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें बताना।